हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो फिर से एक बार स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ईशा सॉल्यूशन एकेडमी में। ठीक है। बच्चों, हम लोग पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है वर्ब। क्या होगा बच्चों? वर्ब यानी क्रिया। ठीक है। वर्ब यानी क्रिया आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे कि अगर हमें टेंस पढ़ना है तो टेंस के लिए कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जो कि हमारे लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, जिन्हें हमें जानना जरूरी है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वर्ब होता क्या है। ठीक है। मतलब क्या होता है वर्ब या क्रिया क्या होती है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि वर्ब तो क्रिया जो होती है वह शब्द, वह संज्ञा, रुको, वह शब्द जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है। पाया जाता है क्रिया कहलाता है। क्रिया कहलाता है, क्रिया या वर्ब कहलाता है। ठीक है। तो समझ गए होंगे। देखिए, हमने यहाँ पे क्या कहा, वह शब्द जिससे किसी कार्य का होना या करना क्या हो, पाया जाए, वही शब्द क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। ठीक है। अगर अंग्रेजी में देखना चाहो बच्चों तो अब हम ऐसे कह सकते हैं इसको, क्या कि द एक्शन वर्ड in a sentence, the action word in a sentence is called verb, is called verb। मतलब अंग्रेजी में अगर आप इसको देखना चाहो तो आप कह सकते हो कि द एक्शन वर्ड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि वर्ब है क्या, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह शब्द जिससे किसी कार्य का होना या करना। अब किसी कार्य का होना या करना कैसे पाया जाएगा? देखो, नॉर्मली हम अगर बात करें तो ऐसे शब्द जिनके अंत में ना लगा हो। ठीक है। क्या लगा हो? ना। ठीक है। तो ना कैसे कह सकते हैं? जैसे कि हम अगर कहें, बातें करें कि हंसना, खेलना, उठना, बैठना, रोना, सोना, जागना, दौड़ना, भागना, खेलना, खाना, पीना, सबके अंत में आपने क्या देखा? ना लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बच्चों? ना। ठीक है। तो ऐसे जो भी वर्ड होंगे जिनके अंत में आप ना लगा करके क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो और उनसे किसी कार्य या फिर कोई क्रिया, ठीक है, या फिर कोई काम प्रदर्शित होता है। ठीक है। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम लोग बच्चों? वर्ब कहते हैं। ठीक है। समझ गए? ठीक है। चलिए इसे देखते हैं इसमें। तो मुख्यतः जो आपका वर्ब होता है, ठीक है बच्चों, जो आपका वर्ब होता है यह मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है। ये हमारा जो वर्ब होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। ठीक है। कौन कौन सा? ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिनको हम लोग क्रमशः हिंदी में क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और संयोजी क्रिया। ठीक है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और संयोजी क्रिया कहते हैं। ठीक है। तो इसको हम अगर समझना चाहें तो हम इसको पहले इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे बच्चों, आपको अगर हिंदी पता है, ठीक है, क्या पता है? हिंदी पता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कर्म। क्या लिखा हुआ है? कर्म लिखा हुआ है। ठीक है। और कर्म मतलब हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, आप लोग चेक कर सकते हो आई बटन में। ठीक है। आई बटन में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग चेक कर सकते हो, पिछली वीडियो को देख सकते हो। वहां पे हमने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था और कुछ चीजें बताई थी। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि उसमें ये था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस
ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये चीजें उसमें बताई गई थी, ठीक है। और जो सब्जेक्ट होता था इसको हम लोग कर्ता कहते थे, वर्ब को क्रिया कहते थे, और ऑब्जेक्ट को क्या कहते थे बच्चों, हम लोग कर्म कहते थे। ऑब्जेक्ट क्या कहलाता था, कर्म। ऑब्जेक्ट क्या कहलाता था, कर्म कहलाता था। तो हमने यहाँ पे देखा क्या लिखा हुआ है, कर्म लिखा हुआ है, और हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या कह रहे हैं, कर्म कह रहे हैं, ठीक है। तो समझिए बस इतना कि ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होते हैं जो कि कर्म के साथ हो, क्या हो, कर्म के, यानी ऑब्जेक्ट के, किसके, ऑब्जेक्ट के साथ हो। मतलब ऐसे वर्ब जिनके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगा हो, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों। ऐसे कोई भी वर्ब जिसके साथ क्या लगा हो, ऑब्जेक्ट लगा हो। जैसे कि अगर हम कहें कि वह क्रिकेट खेलता है, क्या करता है वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है। खेलना तो हो गया वर्ब, और क्रिकेट क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या, कि वह क्रिकेट खेलता है। इसमें जो आपका देखो ऐसे हम कुछ लिख सकते हैं, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, ही प्लेज क्रिकेट। इसमें ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका वर्ब, और ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो हमारा वर्ब है, इस वर्ब के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। तो ऐसे जितने भी क्या होंगे, वर्ब होंगे जिनके साथ क्या लगा हो, ऑब्जेक्ट लगा होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। समझ में आ गया। आप हिंदी से सीधा सीधा समझ सकते हैं। देखिए, स मतलब होता है सहित, और कर्म मतलब होता है ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा वर्ब जो कि कर्म के साथ हो, के सहित हो, ठीक है। समझ में आ गया। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो इंट्रांजिटिव देखिएगा, ठीक है। यहां पर आपको लिखा हुआ है कर्म, यहां पे भी क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन इस कर्म से पहले क्या लिखा हुआ है, अ, और अ का अर्थ होता है बच्चों के बिना, ठीक है, क्या, के बिना, ठीक। तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि ऐसा वर्ब या ऐसी क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट जो हो वो क्या हो, अब्सेंट हो, ठीक है। सो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया या इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जब भी हमने कहा कि ही प्लेज, ठीक है, उस ही प्लेज क्रिकेट, तो उसी तरह से अगर हम लिखे क्या, ही प्लेज, ठीक है, यहां पे ये भी एक सेंटेंस हो गया है, ही प्लेज भी एक क्या है, सेंटेंस है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे कहा कि वो क्रिकेट खेलता है, और यहाँ पे हमने कहा वह खेलता है, ठीक है। तो आप खुद अगर देखना चाहो तो इसमें समझ सकते हो कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, प्रेजेंट है, बट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा वर्ब जो कि ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करता, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट इसको फॉलो नहीं करता हो, कोई भी ऑब्जेक्ट इसके बाद न लगा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों। सॉरी। तो ऐसे जितने भी क्या होंगे, सेंटेंस होंगे जिसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट अब्सेंट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, अब्सेंट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग तीसरे की बात करेंगे, लिंकिंग वर्ब की। तो लिंकिंग वर्ब देखो क्या होता है, वैसे ये नॉर्मली हम लोग कहते हैं इसको संयोजी वर्ब, ठीक है, संयोजी क्रिया ना। संयोजी क्रिया क्या होती है, जब ऐसी क्रिया जो कि दो नाउन तथा प्रोनाउन, सॉरी नाउन प्रोनाउन कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं नाउन एडजेक्टिव। तो ठीक है, देखिए लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं। तो लिंकिंग वर्ब को हम लोग सामान्य रूप से कहते हैं हिंदी में संयोजी क्रिया, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों, संयोजी क्रिया कहते हैं, ठीक है। और ये जो संयोजी क्रिया है, इसमें आपको ये बताया जाता है कि किस तरह से ये संयोजी क्रिया का यूज करके हम लोग सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, लिंक करते हैं, जोड़ते हैं। समझ में आ गया। जैसे अगर हम देखिए यहाँ पे, अगर हम कहें कि सुरेश was a teacher, ठीक है। अगर हम क्या लिखें, सुरेश वॉज अ टीचर, ठीक है। तो यहां पे देखो, अगर हम बात करें कि सुरेश की, तो सुरेश क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें टीचर की, ठीक है, तो टीचर क्या हो जाएगा आपका बच्चों,
ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये देखो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दो चीजें हैं यहाँ पर। और वॉज क्या कर रहा है, वॉज इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। अगर हम इसमें वॉज को हटा दे तो इसका कोई मीन्स निकलने वाला नहीं है। जैसे कि अगर हम कहें सुरेश अ टीचर सुरेश, कोई मतलब निकल रहा है, मतलब ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट होगा कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, और ना ही ये पता चल रहा है कि सुरेश के बारे में ही ये कहा जा रहा है कि अ टीचर। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम आपसे बात कहें कि जो वॉज है ये क्या कर रहा है, इन दोनों को लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है, तो ऐसे जो भी वर्ब होते हैं या जो भी क्रिया होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो अब जो आपका लिंकिंग वर्ब है ये बच्चों होता है दो टाइप का। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। ठीक है, एक होगा आपका प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, और दूसरा होगा आपका ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होगा बच्चों, एक होगा प्रिंसिपल वर्ब और दूसरा होगा ऑक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया। एक सेकेंड, प्रिंसिपल वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्या, मुख्य क्रिया, और ऑक्सिलरी वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। क्या कहते हैं बच्चों, इसको सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, सो अगर हम देखें कि हमारे पास यहाँ पे दो क्रिया और है, कौन कौन सी, जो आपका लिंकिंग वर्ब है ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है आगे चल के, प्रिंसिपल वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्रिंसिपल वर्ब क्या है और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ठीक है, इन चीजों को हम लोग समझते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो प्रिंसिपल वर्ब क्या है और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हम इन दोनों चीजों को क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल वर्ब मतलब क्या है, प्रिंसिपल वर्ब मतलब होता है मुख्य क्रिया। ठीक है, इसका प्रयोग, ठीक है ध्यान से सुन लीजिएगा, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, टेंस में करते हैं। ठीक है, जब आप टेंस पढ़ते हो, काल पढ़ते हो, तो उस काल में किसका प्रयोग किया जाता है, प्रिंसिपल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और यह मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो आपका मेन वर्ब है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं बच्चों, टेंस में यानी काल में करते हैं। ठीक है, अब जो इसका प्रयोग हम लोग टेंस में कर रहे हैं यानी काल में कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए ये होते कैसे हैं, ये 5 प्रकार के होंगे। अभी हमने आपको बताया 5 प्रकार के होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, कोई एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पर गो, ठीक है, क्या ले रहे हैं, गो, तो इसका सेकेंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म होगा इसका, ठीक है, ये सेकेंड फॉर्म होगा, ये थर्ड फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म और वो फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, यहां पे हमने देखा कि ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म को एक और नाम से जानते हैं बच्चों, आईएनजी फॉर्म, इसे आप लोग आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। और फिफ्थ फॉर्म को आप लोग यस या ईएस फॉर्म भी कहते हो। ठीक है, जो आपका फोर्थ फॉर्म है उसको आप आईएनजी फॉर्म भी कहते हो, और जो फिफ्थ फॉर्म है उसको आप यस या ईएस फॉर्म भी कहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, गो, तो गो का क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म वेंट, सबको पता होगा ये चीजें। फिर इसके बाद कह रहे हैं क्या, गो, वेंट, गॉन, फिर गोइंग, फिर गोज। ठीक है, ये क्या है, इसके 5 फॉर्म हो गए। ठीक है, और इन 5 फॉर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये 5 फॉर्म आपके दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से होंगे, जैसे हमने कहा कि गो, वेंट, गॉन, ठीक है, गोइंग और गोस, ये क्या हो जाएंगे, इसके 5 फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है,
सो बच्चों हमने आपको बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या बताया बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम लोग क्या कहते थे, सहायक क्रिया कहते थे। ठीक है, तो जो सहायक क्रिया यानी ऑक्सिलरी वर्ब थी इसको हमने दो भागों में क्या किया, डिवाइड कर दिया, जो कि आपके क्या थे, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब। ठीक है, सो अब आप ये समझो कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया जो है, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब को ही कहा जाता है और हेल्पिंग वर्ब भी ऑक्सिलरी वर्ब को कहा जाता है। लेकिन हमने आपको मतलब ये जो वीडियो है, इस वीडियो में ना वर्ब को एकदम सिंपली तरीके से समझाने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, इस ऑक्सिलरी वर्ब को दो तरह से बांटा है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं आपके, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब। ठीक है, सो आप अगर देखोगे तो हेल्पिंग वर्ब का यूज क्या होता है, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है टेंस में अंतर बताने के लिए। किसमें बच्चों, टेंस में अंतर बताने के लिए। ठीक है, टेंस में अंतर बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए हमें कि अगर हम आपसे कहें कि आपके पास किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब नहीं है और आपको टेंस में अंतर बताने हैं, तो आप कैसे बताओगे। मॉडल सॉरी मेन वर्ब के थ्रू आप बता नहीं सकते, मेन वर्ब के थ्रू आप डिफरेंस बता भी रहे हो तो उसमें आप सिर्फ ये बता पाओगे कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये परफेक्ट है। ठीक है, बट टेंस में कैसे बताओगे कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। ठीक है, ये कैसे बताओगे, आप ये नहीं बता सकते। ठीक है, सो अगर हम लोग बात करें कि हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि अगर आपसे पास इज एम आर ना हो, वॉज वर ना हो, ठीक है, तो आप ये नहीं बता सकते कि आप कौन सा टेंस ये है और कौन सा वो टेंस है, आप टेंस में अंतर नहीं कर सकते। सो इसलिए हम लोग टेंस का हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ करते हैं, टेंस में अंतर बताने के लिए करते हैं। समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, अच्छा आगे देखिएगा अब कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है इसको फर्दर दो भागों में क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, आगे इसको फिर से दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है और वो है आपके टू बी वर्ब, ठीक है, और हैव टू वर्ब। ठीक, और टू बी वर्ब क्या होता है, टू बी वर्ब में 5 सहायक क्रियाएं आती हैं और वो कौन कौन सी हैं, इज, एम, आर, वॉज एंड वर। ठीक है, और जो इसी तरह से आपका जो हैव टू वर्ब है इसमें ओनली 3 सहायक क्रियाएं आती हैं और वो कौन कौन सी हैं, हैव, हैज और हैड। ठीक है, सो अगर आपने ये समझ लिया तो ये समझिएगा इसमें कि अभी कुछ देर पहले हम आपको प्रिंसिपल वर्ब बताए थे, मुख्य क्रिया। ठीक है, और उसमें हमने आपको बताया था कि वहां पर आपका 5 फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये समझिए जहां पे भी टू बी वर्ब का प्रयोग होता है तो ये ऑलवेज कहां होता है, टू बी वर्ब का प्रयोग ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस टेंस में होते हैं। किसमें होते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में होते हैं। ठीक है बच्चों, टू बी वर्ब का प्रयोग हमेशा कहां होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। ठीक है, अब आप ये समझो कि हम आपसे ये कह रहे हैं कि जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक, फिर चाहे वो प्रेजेंट की बात करें चाहे हम पास्ट की बात करें, ठीक है, चाहे प्रेजेंट की बात करें या पास्ट की बात करें, उसमें टू बी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इससे पहले जो मेन वर्ब बताए थे उसमें आपको बताए थे फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो जहां पे भी आपको कॉन्टिन्यूअस शब्द मिले, ठीक है, वहां पर ऑलवेज मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म बच्चों, फोर्थ फॉर्म, कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर हम इसको देखें तो ये कौन सा फॉर्म होगा, आईएनजी फॉर्म होगा। ठीक है, तो हमने आपसे क्या बताया कि अगर आपको जहां भी टू बी वर्ब देखने को मिले, टू बी वर्ब मतलब जिसमें 5 सहायक क्रियाएं होंगी, इज, एम, आर, वॉज एंड वर, जिसमें से ये तीनों प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस में यूज किए जाते हैं और ये दोनों कहां यूज किए जाते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किए जाते हैं। ठीक है, और ऑलवेज टू बी वर्ब कहां यूज होता है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं। ठीक है, और जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसके साथ हमेशा, ठीक है, सदैव ही वर्ब का, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा हैव टू वर्ब। तो जो हैव टू वर्ब है ये होता है ऑलवेज आपके कहां यूज किए जाएंगे, परफेक्ट में। कहां, परफेक्ट टेंस में हमेशा किसका यूज किया जाता है, हैव टू वर्ब का किया जाता है। ठीक है, और हैव टू वर्ब में आपके तीन सहायक क्रियाएं होती हैं जिसमें आपका हैज और हैव जो होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किए जाते हैं। ठीक है, और अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो वहां पे ओनली एक सहायक क्रिया यूज की जाती है, वो भी कौन सी, हैड। ठीक है, और जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो परफेक्ट टेंस के साथ में हमेशा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म बच्चों, थर्ड फॉर्म क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, यहां पे हमने बोला कि फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है कॉन्टिन्यूअस के साथ में ऑलवेज,
जहां भी कॉन्टिन्यूअस शब्द आए वहां पे आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए, ठीक है। और जहां भी परफेक्ट आए वहां पे आप क्या करोगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दोगे। समझ में आ गया बच्चों? ठीक, तो चलिए देखिएगा अच्छे इसमें आगे कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से पूरा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो कि हमने आपको ऑक्सिलरी वर्ब को 2 भागों में डिवाइड किया था, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए विल या शैल, ठीक है। तो हमारे पास ऐसी कोई भी सहायक क्रिया नहीं है, ना ही टू बी वर्ब में, ना ही हैव टू वर्ब में, और ना ही हेल्पिंग वर्ब में, जो कि फ्यूचर को बता सके। मतलब फ्यूचर की बातों को बताने के लिए हमारे पास टू बी वर्ब में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, और ना ही हैव टू वर्ब में कोई हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। सो फ्यूचर के टेंस को बताने के लिए, फ्यूचर की बातों को बताने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, मॉडल वर्ब की आवश्यकता होती है, ठीक है। किसकी आवश्यकता होती है बच्चों, मॉडल वर्ब की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये जो मॉडल वर्ब है, ये इसमें से हम लोग सिर्फ 2 यूज करते हैं। वैसे मॉडल वर्ब बहुत से होते हैं, जिसमें आपका वुड है, शुड है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, ऑट है, ठीक है। ये सभी क्या होंगे, आपके मॉडल वर्ब होंगे। लेकिन उनमें से सिर्फ विल और शैल का यूज हम लोग कहां करते हैं, टेंस में करते हैं, फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए, ठीक है। इनका प्रयोग कहां किया जाता है बच्चों, फ्यूचर टेंस में। कहां, फ्यूचर टेंस में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर आपको कोई भी प्रकार का डाउट हो, ठीक है, और आपको अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को आप थोड़ा सा बैक करके वापस से देखिएगा, ठीक है। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है, वर्ब में कोई भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, वो आप प्रॉब्लम पूछ सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो और आपको ये इसमें से कुछ भी नॉलेज मिला हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।